एक वक्त का किस्सा है। सबा सहारा नामी गांव में एक आदमी भंग का कारोबार करता था। लोग उसकी दुकान से भंग खरीद कर ले जाते थे और गर्मी के मौसम में अपने आप को ठंडा रखने के लिए भंग पीते थे। उसी गांव में 3 आवारा दोस्त भी रहते थे जो एक जगह पर बैठ जाते और आए गए लोगों को तंग करते थे। ओहो कातिल हसीना, इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? चुप कर बगैर शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए। लड़कियों को ना छेड़ूं तो क्या चाचा मुश्ताक पान वाले को छेड़ूं? शर्म कर बगैर, तेरे घर में माँ बहनें नहीं है? हाँ बहन तो है मगर बीवी नहीं है। आप मुझसे शादी कर लो, रानी बना कर रखूंगा। अच्छा तेरी बीवी नहीं है तो ठीक है, अभी तेरे घर जाती हूँ और तेरी बीवी नसीबों को बताती हूँ। मीठा ये सुनकर डर जाता है। अबे इसको तो मेरी बीवी के बारे में पता है, मर गया। तेरे घर जा रही हूँ, तू अपनी खैर मना। अरे मेरी प्यारी बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। एक तो आप बिना मजाक नहीं समझती, आप तो मेरी बहन हो, आप आराम से अपने घर जाओ। वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मीठे बच गया तू, कसम से अगर ये लड़की तेरे घर जाकर बता देती तो तेरी बीवी तुझे मुर्गा बना के तेरे अंडे निकलवाती। अबे मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी अंडे देती है। मीठे वो तेरी बीवी नसीबो है, तुझे मुर्गा बना कर अंडे भी निकलवा लेती। हाँ यार वैसे बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, शुक्र है बच गया। अब किसी लड़की से पंगा नहीं लूंगा। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था जिसने घर पर एक गाय पाली हुई थी। वो उस गाय का दूध निकालता और गांव में बेचता था। लोग उससे दूध इसलिए भी खरीदते थे कि वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। बिट्टू तुम्हारा दूध बहुत जबरदस्त होता है भाई, मजा आ जाता है तुम्हारा दूध पीकर। अंकल ये दूध मेरा नहीं है, ये तो मेरी गाय का दूध है। ओहो लड़के, दूध तो तुम ही निकाल कर बेचते हो ना, तो तुम्हारा ही दूध हुआ ना। हाँ अंकल ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दूध की तारीफ करने का। बिट्टू उसे दूध बेचकर चला जाता है तो रास्ते में मीठा और उसके दोस्त बैठे होते हैं। बिट्टू को देखकर उन्हें शरारत सूझती है। अरे भाई आ गया शिकार अपने हाथ में, अब आएगा मजा। क्या कह रहा है तू मीठे, कौन सा शिकार आ गया तेरे हाथ में? इस मोटे को देख रहा है ना, ये लोगों के घरों में दूध बेचता है। कल जब ये दूध बेचने जाएगा तो इसके दूध में भंग मिला देंगे, फिर जो कोई भी दूध पिएगा वो टुन हो जाएगा। अरे बेटे फिर तो मजा आ जाएगा, शुगल शुगल में अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हाँ बस अब कल का दिन आने दे, फिर पहली फुर्सत में शबीर भंग वाले से भंग ले आई। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठे का दोस्त भंग वाले के पास जाता है। शबीर भाई 1 किलो भंग दे दो। हाय हाय क्यों नहीं, लगता है अरे गर्मी में ठंडे ठंडे होने का दिल कर रहा है तुम्हारा। जी जी शबीर भाई ऐसा ही है। वो उससे भंग लेकर चला जाता है और वो तीनों बिट्टू के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। कमू जैसे ही वो दूध लेकर आएगा मैं उसे बातों में लगा दूंगा, तो उसके दूध में भंग मिला दी। ठीक है मीठे भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। इतनी देर में बिट्टू वहाँ से गुजरता है। ओ भाई जरा बात सुनो, क्या बेच रहे हो तुम? भाई साहब मैं अपनी गाय का ताजा ताजा खालिश दूध बेच रहा हूँ। लोग मेरे दूध को बहुत पसंद करते हैं और मजे ले लेकर दूध की खालिश चाय खुद भी पीते हैं और मेहमानों को भी पिलाते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग तुम्हारा दूध इतना पसंद करते हैं। मीठा उसे बातों में लगाता है और उसका दोस्त बिट्टू के दूध में भंग मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है लड़के तुम जाओ और अपना दूध बेचो। बिट्टू वहाँ से चला जाता है। पहले वो एक घर में दूध देता है और फिर दूसरे घर में दूध देता है। अरे बेटो आज तुम मुझे 2 किलो दूध दे दो। नहीं अंकल आज तो मेरा दिल कर रहा है अपना खालिश दूध पीने को, बस 1 किलो ही दूध बचा है, वो आज मैं खुद पीऊंगा। ठीक है आज तुम भी इंजॉय करो अपना दूध पीकर। बिट्टू वहीं खड़ा खड़ा बाकी का दूध भी पी जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में उससे अपनी तबीयत खराब महसूस होती है। ये मेरी तबीयत को क्या हो गया है, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? भंग की वजह से बिट्टू को जोर जोर से चक्कर आ रहे होते हैं। जब वो मीठे के पास से गुजरता है तो वो उसे देखकर खूब हंसते हैं। देखो इसकी हालत, लगता है इसने भी भंग पी ली है।
चलो इसके घर चलते हैं और शुगर देखते हैं। वो तीनों बिट्टू के पीछे पीछे उसके घर आ जाते हैं। बिट्टू चक्कर आने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। देख कैसे झूम रहा है जमीन पर पड़ा हुआ। कम्मू तो एक काम कर, इसकी गाय को भी भंग पिला दे, फिर लगेंगे शुगल। फिर कम्मो उसके गाय के पास जाता है और उसे भी भंग पिला देता है। वहाँ बिट्टू ने जिस घर में दूध दिया था वो आदमी भी भंग वाला दूध पीकर झूम रहा होता है। हाय ये ठंडी ठंडी हवाएं मुझे अपने साथ लेकर जाएं। आसमानों की बुलंदियां और पहाड़ों की चोटियां मुझे अपने पास बुलाएं। हाय 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 हाय। अजी क्या हो गया है आपको दूध पीकर? मुझे लगता है बिट्टू ने आज दूध में भंग मिला दी है, तभी तो आपका ये हाल हो गया है। मैं अभी बिट्टू के घर जाती हूँ। वो गुस्से में घर से निकलती है और बिट्टू के घर आती है तो वो जमीन पर पड़ा होता है और उसकी गाय भंग की वजह से बहुत बेचैन होती है कि अचानक वो भागती हुई आती है और उस औरत को जोर की टक्कर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। हाय मैं मर गई। यहाँ इंसानों ने क्या, गाय ने भी भंग पी हुई है। यहाँ तो सब भंगो भंगी हुई वे हैं। इतने में बिट्टू की माँ भी आ जाती है। हाय मेरे बेटे को क्या हो गया और हमारी गाय कहाँ चली गई? तेरे बेटे ने आज पूरे गांव को भंग पिला दी है। तेरी गाय ने तेरी जोर की लात मारी और भाग गई। बिट्टू बेटा क्या हो गया है तुझे? उठ, आंखें खोल, होश में आ। अम्मी जान, मैंने किसी को भंग नहीं पिलाई। मैंने तो गांव वालों को खालिश दूध बेचा था, भंग वाला दूध नहीं बेचा। झूठ बोल रहा है तेरा बेटा। इसने सब गांव वालों को भंग वाला दूध पिलाया है। हम गांव के सरपंच के पास जाएंगे और तुम इस गांव से निकलवाएंगे। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुझे कोई गलत फहमी हो रही होगी। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो सब लोग गांव के सरपंच के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें शिकायत लगाते हैं। बुलाओ उस बिट्टू को, हम उससे पूछते हैं कि वो भंग वाला दूध क्यों बेच रहा है। सरपंच का मुलाजिम बिट्टू के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने का बोलता है। फिर वो उसके साथ चल पड़ता है और वो सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। जी सरपंच साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बिट्टू तुम गांव वालों को भंग वाला दूध पिलाते हो, सब गांव वाले तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। सरपंच साहब ये झूठ है। मैंने गांव वालों को भंग वाला दूध नहीं पिलाया, बल्कि ये गांव के 3 वाड़ा लड़कों का काम है। इन्होंने कल मुझे रास्ते में रोक लिया था। इन्होंने ही मेरे दूध में भंग मिलाई थी। उनके पास एक डब्बा था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि उन्होंने ही भंग मिलाई है मेरे दूध में। अच्छा अगर ये बात है तो जाओ मुलाजमा उन्हें बुला कर आओ। सरपंच का मुलाजिम निकलता है और उन तीनों के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ चलने का कहता है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? हम क्यों भंग मिलाएंगे दूध में? तुम जाओ, हम आ रहे हैं। मुलाजिम वहाँ से चला जाता है। अरे दोस्तों मर गए, ये तो सरपंच को हम पर शक हो गया है। अब हम क्या करें? मीठे तू सरपंच के पास जा, हम इस डब्बे में भंग की जगह शरबत डाल लेते हैं। तू सरपंच से कही कि इस डब्बे में भंग नहीं बल्कि शरबत है, इस तरह उन्हें हम पर शक भी नहीं होगा। अरे यार बात तो तूने बहुत जबरदस्त की है। मैं जाता हूँ सरपंच के पास। फिर मीठा सरपंच के पास पहुंच जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसने बिट्टू के दूध में भंग नहीं मिलाई। मगर बिट्टू तो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक डब्बा था उसमें भंग थी। झूठ बोल रहा है ये, उसमें भंग नहीं शरबत था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें शरबत है। बिट्टू ये सुनकर सोचने लगता है, ये इनकी कोई नई चाल है। ये सरपंच को यकीन दिलाने के लिए उसमें शरबत डाल लेंगे। अब मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अगर ये बात है तो उन्हें भी बुलाओ। अगर तो उसमें शरबत हुआ तो बिट्टू
बिट्टू तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ मुलाजिम जाओ और उन्हें लेकर आओ। सरपंच का मुलाजिम निकल जाता है और बिट्टू भी चुपके से वहाँ से गायब हो जाता है और वैसे ही एक डब्बे में भंग वाले से भंग खरीद लेता है और मौका देखकर उनके डब्बे से तब्दील कर देता है और वापस सरपंच के पास आ जाता है। बिट्टू तुम कहाँ गए थे? सरपंच साहब बहुत जोर का बाथरूम आ रहा था, वही करने गया था। तभी मुलाजिम उन दोनों को भी ले आता है। लो सरपंच साहब आ गए हैं ये दोनों, आप खुद देख लो, इसमें भंग नहीं बल्कि शरबत है। हाँ देखो इसमें भंग है या शरबत। सरपंच साहब इसमें मजेदार शरबत है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको पी कर दिखा देता हूँ। फिर वो उस डब्बे को मुंह लगाता है और पीना शुरू कर देता है। बिट्टू ने तो डब्बा तब्दील कर दिया था जिसमें भंग थी। वो पीते ही होश खो बैठता है। अरे ये मुझे क्या हो गया, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? देखा ना सरपंच साहब, ये टून हो गया है, इसका मतलब इसमें भंग थी। हाँ इसमें भंग है जो हमने तेरे दूध में भी मिलाई थी और तेरी गाय को भी पिलाई थी। अबे अपना मुंह बंद कर, ये तू क्या बोल रहा है? अरे मीठे तू चुप कर, इस भंग के मजे लेने थे, मैं उठा उठा जामा हवा दे नाल। देख लो गाँव वालों, मैंने दूध में भंग नहीं मिलाई थी, इन्होंने ही शरारत की थी। बंद कर दो इन तीनों को कल कोठरी में और इन पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगा दो। वो उन तीनों को बंद कर देते हैं और बिट्टू की गाय भी घर वापस आ जाती है और वो फिर से दूध का काम शुरू कर देता है।